इंसान के जीवन में योग की महत्ता को व्यापक रूप से रेखांकित करने के उद्देश्य से राजधानी नई दिल्ली में योग महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आगामी 100 दिन तक दुनिया भर में 100 शहरों में 100 संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में क्रम में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से अब देश में पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित होगा। पेश है ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। योग के विभिन्न आयामों और इसकी उपयोगिता को व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के तत्वावधान में आयुष मंत्रालय द्वारा राजधानी नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि दुनिया भर में 13 मार्च 2022 से 21 जून 2022 के बीच 100 दिन 100 शहरों और 100 संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के क्रम में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हम लोग 21 जून आज़ादी का अमृत महोत्सव इस अवसर पर उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों ने तय की है, लक्ष्य तय की है। इसलिए इस सारे कार्यक्रम में देश की जनता जुड़ जाए, इसी हम लोगों का अपेक्षा है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इससे जुड़ी चिकित्सा पद्धति से संबद्ध जैव विविधता को सहेजने के लिए हम बायोडायवर्सिटी एक्ट में संशोधन कर रहे हैं। हमारी जो औषधीय पद्धतियां हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइंटिफिक मान्यता हो, इसको लेकर भी हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में संशोधन करते हुए आगे बढ़ाने का काम ये भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। कार्यक्रम में विशेष तौर पर आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय योग ऋषि स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि योग हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। ये जो 100 दिन है, 100 इंस्टीट्यूशन, 100 लोकेशन, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, योर हैप्पीनेस मैटर्स, योर पीस मैटर्स। समारोह में भाग लेने आए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने इसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया है। योगा इज पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम टुडे इन सिक्किम, वेयर मोर देन 500 टीचर्स trained by Patanjali Yogpith impart the knowledge and wisdom and aesthetic practice of yoga in all the government schools. कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को स्वीकृति दी है। अब देश में पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित होगा। योग के विभिन्न आयाम और उसकी उपयोगिता के बारे में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए 13 मार्च से आगामी 21 जून यानी 100 दिवस तक देश के 100 शहरों में 100 संगठनों द्वारा न केवल प्रचार प्रसार किया जाएगा, बल्कि भारत की आयुष पद्धति है, योग पद्धति है, उसको देश और दुनिया में फैलाने का काम होगा। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम न केवल योग के जरिए निरोग रहने का दुनिया को सीख देंगे, बल्कि स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए किस तरह आदमी काम कर सकता है, इसके गुर भी सिखाएंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन एके के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।